सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। कल के वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं फिनोल को बनाने की अन्य विधियाँ। अपन ने 5-6 विधियाँ पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, और अभी जो आज पढ़नी है वो है रेसिंग प्रक्रम या रासिंग प्रक्रम, कि इस प्रक्रम के द्वारा फिनोल को कैसे बनाते हैं। और ये फिनोल को बनाने की एक आधुनिकतम विधि है। इस विधि में बेंजीन जो है उसको वायु की उपस्थिति में, यानी वायु के साथ HCl के द्वारा क्रिया करवाते हैं। तापमान रखा जाता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उच्च तापमान रखा जाता है। कॉपर या आयरन के जो हैलाइड हैं वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बेंजीन का इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में HCl से क्रिया करवाएंगे तो जल निकल जाएगा और बेंजीन का हेलोजनीकरण होकर के क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या बनेगी, क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या बनेगी, क्लोरोबेंजीन। सेकंड स्टेप में बनी हुई ये क्लोरोबेंजीन है, वो सेकंड स्टेप के अंदर इस बनी हुई क्लोरोबेंजीन का उच्च ताप के ऊपर जल अपघटन करवाया जाता है। उच्च ताप के ऊपर जल अपघटन करवाया जाता है तो फिनोल बनता है और HCl मिलता है। अब ये बना हुआ HCl दोबारा क्या काम आएगा, बेंजीन का क्लोरीनीकरण करने में क्लोरोबेंजीन बनाएगा। फिर क्लोरोबेंजीन है वो जल वाष्पन के द्वारा क्या बनाएगा, फिनोल। ये एक साइक्लिक प्रक्रम चलता रहेगा। एक बार स्टार्ट करने के लिए अपने को HCl चाहिए, उसके बाद इसी प्रक्रिया में HCl बनता जाता है। तो जो रासिंग प्रक्रम है वो फिनोल को बनाने की एक आधुनिकतम विधि है। इस विधि के द्वारा बेंजीन है उसको वायु की उपस्थिति में HCl के साथ अभिकृत करवाया जाता है। कॉपर और आयरन के हैलाइड उत्प्रेरक लिए जाते हैं। इंटरमीडिएट या प्रथम स्टेप में क्लोरोबेंजीन बनता है। उस क्लोरोबेंजीन का वाष्पन जल अपघटन करवाया जाता है उच्च ताप पर, जल वाष्प के द्वारा उच्च ताप पर जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या बनता है, फिनोल। और बना हुआ HCl वापस रिसाइकलिंग, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। दूसरा है, ये भी एक आधुनिकतम विधि है। इसमें बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। बेंजीन का ऑक्सीकरण वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर जब बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट विधि फिनोल को बनाने की यह है क्यूमीन के द्वारा, क्यूमीन का ऑक्सीकरण। क्यूमीन का ऑक्सीकरण, क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपिल जो बेंजीन है उसको क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन के अंदर अपने को क्यूमीन बनानी है। क्यूमीन को बनाने के लिए बेंजीन की फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया करवाई जाती है। इसमें बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन के साथ लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया है, जिसमें ये एल्काइल है जो कि एक क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये लुईस अम्ल है। ये यहाँ पर अनसेचुरेशन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जो है वो लुईस एसिड के साथ जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन पे अटैक करेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहाँ वापस जुड़ करके, मतलब यहाँ क्या बनेगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जो मैकेनिज्म है वो यहाँ काम करेगी और बेंजीन की प्रोपीन के साथ अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस अभिक्रिया का नाम, और इसके द्वारा क्या बनेगा, क्यूमीन। और क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। बेंजीन पे कौन सा समूह एल्किल जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या कहते हैं, क्यूमीन। अब क्यूमीन के द्वारा अपन फिनोल कैसे बना सकते हैं, ये कई पदों में होने वाली अभिक्रिया है। सबसे पहले आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का क्या करवाया जाता है, ऑक्सीकरण करवाया जाता है, जो कि एक मुक्त मूलक अभिक्रिया, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कंप्लीट पूरा देखें तो होता क्या है कि कोई ना कोई रेडिकल इनिशिएटर, जो मुक्त मूलक बनाने वाला जो इनिशिएटर है वो सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल को निकालेगा। उसके बाद ऑक्सीजन, जो कि ये होती है ऑक्सीजन, ये यहाँ इसमें भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे रेडिकल के रूप में दिखाते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, ये रेडिकल, तो इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल बचेगा, बना हुआ निकला हुआ हाइड्रोजन रेडिकल वापस जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड।
अब इस बने हुए क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है उसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के द्वारा करवाई जाती है, यानी इसका प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन के द्वारा यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये जो बना हुआ कंपाउंड है इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर अंतरा आणविक अणु के अंदर ही क्या होगा, माइग्रेशन होता है। तो ये बेंजीन वलय है, ये यहाँ से हट करके कहाँ चली जाती है, इस ऑक्सीजन पे। पहले क्या होता है, इसमें से ये जो बना है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनी है, इसमें से ये H2O निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इस H2O के द्वारा। H2O निकल गया तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन पे प्लस आया तो इस पे जो जुड़ेगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। और नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, इस जो भी ये न्यूक्लियोफाइल है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यहाँ से हटेगी, इस पे क्या आएगा, देखो ये यहाँ से हटा इसने अपने बंद के इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे कौन आएगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। वो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इस कार्बन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन सहित जाएगा, तो ये बेंजीन क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया। कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा हो गया, एनाइनोट्रोपिक हो गया। एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ से हट करके यहाँ जुड़ रहा है तो इंट्रामोलिकुलर क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो H2O निकला पहले स्टेप में, इस पे पॉजिटिव आया और इस पॉजिटिव पे यहाँ से बेंजीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगी, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को बेंजीन जो नेगेटिव चार्ज युक्त जाएगी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो ये इसको न्यूट्रल कर देगी, अपने को ये मिलेगा, ये बेंजीन जुड़ी इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और 2 मैथिल समूह। अब क्या हुआ, ये जो कार्बोकैटाइन बना, इस कार्बोकैटाइन पे जो जल का अणु निकला है पहले, वो जल का अणु इस कार्बोकैटाइन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये जल ने अटैक किया, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, जल ने अटैक कर दिया। अब जल ने अटैक करके ये बनाया, उसके बाद यहाँ से H निकलेगा और H निकलने के बाद यहाँ से ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये क्या हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये इसकी अनुनादी संरचना भी बन सकती है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पास में जो ऑक्सीजन है इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, इस कार्बन को दे रही है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन इन दोनों में अपन देखें स्टेबल कौन सी होगी, तो स्टेबिलिटी के लिए कोई भी अनुनादी संरचना, उसमें से कौन सी अनुनादी संरचना सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, वो अनुनादी संरचना जिसमें बंधों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पे नेगेटिव जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये सब देखते हैं। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बॉन्ड देखें तो बॉन्ड यहाँ ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, ये रिएक्टिव स्पीशीज है, तो ये रिएक्शन करेगी आगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन H2O यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब ये H+ निकल गया, ये बन गया, उसके बाद क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये तो डबल बॉन्ड बना करके क्या बना लेगा, एसीटोन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस फिनोक्साइड से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिनोल और एसीटोन। ये है क्यूमीन। हाइड्रोपेरोक्साइड से भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यूमीन से को फिनोल में कैसे बदलोगे, बेंजीन को फिनोल में कैसे बदलोगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेंजीन से पूछता है तो बेंजीन को क्यूमीन में बदलना है, और फिर क्यूमीन से पूछता है तो आप डायरेक्ट क्यूमीन से ही ये अभिक्रिया करवा सकते हो। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल एक रंगहीन द्रव है। शुद्ध जो फिनोल है वो रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय ठोस या द्रव, क्रिस्टलीय ठोस या द्रव हो सकता है, जनरली ये ठोस के रूप में ही पाया जाता है। वायु में ऑक्सीडाइज्ड होने पर ये क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण होने से फिनोल है वो फिनोक्विनोन में बदल जाता है।
जल में अविलय होता है या बहुत कम विलय, अल्प विलय होता है। ईथर और अल्कोहल दोनों में, कार्बनिक विलायकों में ये विलय है और जो आयनिक विलायक जलीय विलायकों में अविलय। दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं फिनोल। नीला जो लिटमस है उसको क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लेकिन दुर्बल अम्लीय होने के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अम्ल है जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का विघटन नहीं करता या डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करता है, तो वो फिनोल या कार्बोलिक अम्ल। फिनोल को क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल। तो अम्ल से पूछा जाता है तो कौन सा अम्ल है जो सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित नहीं करता है, डीकार्बोक्सिलेशन इसका नहीं करता है, क्योंकि ये विघटित होगा तो CO2 निकलेगी, तो डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन कौन सा अम्ल नहीं करता, फिनोल या कार्बोलिक अम्ल। फिनोल को ही क्या कहा गया, कार्बोलिक अम्ल। और क्यों कहा गया है, क्योंकि फिनोल है वो कोल तार के प्रभाजी आसवन से मिलता है। जब कोल तार का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो अलग अलग जो फ्रैक्शन बनते हैं उसमें जो मिड फ्रैक्शन है, मध्यम जो फ्रैक्शन है, उसमें क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। ये विषैले भी होते हैं और एंटीसेप्टिक या कीटनाशी प्रकृति के होते हैं। क्वथनांक उच्च होते हैं और क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है कि फिनोल क्या बनाते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जिसके कारण एक फिनोल दूसरे फिनोल से, दूसरा तीसरे से, ये लगातार हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाएंगे। तो जब भी क्वथनांक देखते हैं तो क्वथनांक में क्या करते हैं, वाष्पन करते हैं किसी भी पदार्थ को, कि तापमान वह तापमान जिस पे वो पदार्थ किस में बदल जाए, वाष्पावस्था में बदल जाए। तो वाष्प में बदलने के लिए सबसे पहले तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गए उनको तोड़ो और उसके बाद अणु को इतना तापमान मिले कि वो वाष्प में बदल जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन क्वथनांक में जब किसी भी फिनोल में जो ये OH बॉन्ड के कारण, OH के कारण ही तो क्या बनते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इंट्रामोलिकुलर जो भी बनते हैं। अब दो प्रकार के ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक है इंट्रा का मतलब अंतः अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, दूसरा है इंटर यानी दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन। जब भी कोई फिनोल या